चाहे छोटा हो या बड़ा, वो छुपाए नहीं छुपता। और जुर्म की एक ऐसी ही कहानी बैंगलोर से सामने आई है। दरअसल बैंगलोर के बाहरी इलाके में हत्या की एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका कटा हुआ सिर लेकर बाइक पर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जी हाँ, आरोपी ने पुलिस के सामने पूरी वारदात कबूल कर ली, जिससे पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया है। अब पूरा मामला क्या है, ये भी सुनिए। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये घटना बैंगलोर के चंदापुर के पास मौजूद हिलालगे गांव की है। आरोपी की पहचान शंकर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 28 साल है, जो कि हेन्नागारा इलाके का रहने वाला है। उसकी पत्नी मानसा, जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हेबागोडी के निवासी थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। कुछ वक्त पहले ही गांव में किराए का घर लेकर रहने लगे थे। 3 जून की रात शंकर काम से बाहर गया हुआ था और देर रात को वो घर वापस लौटा तो वो हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को एक दूसरे शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद उसे गुस्सा आ गया और दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। शंकर ने पहले दोनों की पिटाई की, जिसके बाद गुस्से में पत्नी मानसा की गला काटकर हत्या कर दी। और हत्या के बाद शंकर ने जो किया उससे पुलिस भी स्तब्ध रह गई। जी हाँ, वो पत्नी का सिर एक बैग में रखकर अपनी बाइक पर बैठा और सीधे सूर्यनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। और इसी पर पुलिस का कहना है कि शंकर और मानसा के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। मानसा ने कई बार शंकर से अलग होने की बात भी कही थी। वो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती थी। गुरुवार की रात वो फिर से घर आई थी और दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ, जो कि अंत में इस खौफनाक वारदात की शक्ल ले चुका है। आपको बता दें कि सूर्यनगर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के वक्त घर में मौजूद दूसरा शख्स कौन था और उसकी भूमिका इस वारदात के वक्त क्या रही और उससे पहले वो उस घर में क्या कर रहा था, कितनी बार उसका आना जाना उस घर में था। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और पुलिस हिरासत में आरोपी शंकर से विस्तार से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अभी इस मामले को लेकर आगे कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।